अकबर डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ गया है, बौखलाहट से पागल हो रहा है। महसूस कीजिए और ये पढ़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, बौखलाहट में आकर तुरंत जो है भड़क गया है। ब्रिटेन जो लगभग मदद तो कर ही रहा है, लेकिन ट्रंप चाहता है कि सारी दुनिया एकदम जंग में कूदा है। तो दोस्तों, इसने ब्रिटेन को लपेटा है, कहा कि वो सारे देश जो जेट फ्यूल नहीं खरीद पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, बंद होने की वजह से, और जैसे ब्रिटेन है जो कि हमारे साथ इस जंग में शामिल होने से मना कर रहा है और ईरान का सामना करने से डर रहा है, मेरा उनको कुछ सजेशन है। भैया, हमसे आप जेट फ्यूल खरीदो, अमेरिका के पास बहुत सारा है। दूसरा, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, थोड़ा जिगर दिखाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाकर तेल लेकर आओ और अपने लिए लड़ना सीखो, अपना स्टैंड लेना सीखो। द यूएसए वॉन्ट बी देयर टू हेल्प यू एनीमोर। जी हाँ, ये लाइन समझ लीजिए। कहा कि जब तुम हमारी मदद के लिए, ब्रिटेन को कह रहा है कि जब तुम हमारी मदद के लिए नहीं आए तो अब अमेरिका तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। खुद जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल लेके आओ। हमने मुश्किल पार्ट खत्म कर दिया है, ईरान की जो ताकत थी हमने खत्म कर दी है, जाओ और तेल ले आओ। तो आप समझ रहे हैं, ब्रिटेन और पूरी दुनिया से खिलसा हुआ है ट्रंप, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ट्रंप की एकदम रेल पिट चुकी है भाई साहब, औरत की तरह रो रहा है, बिलबिला रहा है, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि जबकि ब्रिटेन इतनी मदद करे, अपना एयरबेस दे रखा है, लेकिन ट्रंप को झटके पर झटका लग रहा है। अब यहां इसके ट्वीट से समझिए, अगर ये कह रहा है कि हमने मुश्किल पार्ट खत्म कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान हल्का पड़ गया है, शांत पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, तो अमेरिका की नेवी क्यों नहीं जाती भाई? डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज क्यों नहीं भेजता? तो सारी दुनिया को यह समझ में आ रहा है। भाई तमाम देशों पर भड़क रहा है, अपने साथियों पर ही। फ्रांस पर भड़का है अगले ट्वीट में, कहता है कि फ्रांस ने हमारे जहाज को जो हथियार भरकर इजराइल जा रहा था उसे जाने नहीं दिया, अपना एयर स्पेस हमारे हथियार भरे जहाजों के लिए बंद कर दिया और फ्रांस बिल्कुल अनहेल्पफुल हो गया है, हमारी मदद नहीं कर रहा है और इज्जत दिखा रहा है। ईरान के जो कसाई हैं, जो वहां के मिनिस्टर गवर्नमेंट है, उनको इज्जत दिखा रहा है और हमने उनको कत्ल कर दिया है, यानी खामनाई को कह रहा है ये। ठीक, तो आप समझिए कि भाई फ्रांस ने क्या किया, अच्छा काम किया ना। फ्रांस ने एयर स्पेस अपना बंद कर दिया कि भाई हथियार लेके अमेरिका का जहाज हमारे ऊपर से नहीं जाएगा, पैसेंजर विमान जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बौखला पागल हो गया। और आपको क्या लगता है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये बड़े बड़े देश इस जंग में ईरान के खिलाफ नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि देख लिया ना 31 दिन की लड़ाई कि ईरान कैसे लड़ रहा है। उधर जर्मनी के विपक्ष के नेता ने बड़ी बात कह दी। जर्मनी की गवर्नमेंट भी, भाई जर्मनी के चांसलर ने कितनी बार कहा कि जंग में नहीं कूदेंगे हम। अब विपक्ष ने भी कह दिया है, विपक्ष के नेता ने कहा कि हुर्मुज को खोलने के लिए, उसको आजाद करवाने के लिए हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। जैसे स्पेन इस जंग से पीछे है, हम अपनी फौज को खतरे में क्यों डालें? हम अपनी फौज को मरने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं भेजेंगे। सुनिए, झटके पर झटका, इटली ने भी अमेरिका के, इजराइल के फाइटर जेट को और मिलिट्री जहाज को अपने यहां उतरने नहीं दिया। आए, परमिशन मांगी, परमिशन डिनाई की और कहा वापस जाओ, वापस चलो। तो सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत कितनी खराब है। हजरात, यूरोपीय यूनियन की चीफ ने कहा है कि ईरान हमले बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे। हजरात, अब इजराइल कह रहा है कि ईरान ने हमारा जो पिछला हमला था, उस हमले के बाद यूरेनियम वहां से हटा दिया है। हमें नहीं पता यूरेनियम कहां है। जो कल तक यूएई और अरब देश, भाई उनके यहां तेल सस्ता, पानी फिर भी महंगा था, आज उसी यूएई के अंदर तेल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम 30 से सीधा 70% बढ़ गए हैं और लगातार महंगाई हो रही है। उधर ईरान ने दोनों ही तस्वीर जारी कर दी। 2 MQ-9 रीपर, अमेरिका के ड्रोन को जो मार गिराया था, उसकी तस्वीर, उसका सबूत जारी करके अमेरिका के मुंह पर थूक दिया है। ईरानियन नेवी ने ऑफिशियल बयान दिया है कि यूएई में जहां 200 अमेरिका के कमांडर थे, हमने उस जगह को निशाना बनाया है। वहीं आईआरजीसी ने किया है कंफर्म, गल्फ के वाटर में, गल्फ के समुद्र में, पानी में हमने एक और टैंकर को बनाया है निशाना। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने खौफनाक बात कह दी है, भैया पैंट में मुंह निकल गया अमेरिका का। कहा है इन्होंने कि जो ख्वाब है अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करने का, अमेरिका की फौज के लाशों के साथ कब्र में वो ख्वाब दफन हो जाएगा। ऐसा हाल किया है ईरान ने कि आले यहूद में भगदड़ मच गई है। यहूदी परेशान है भाई साहब, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये सारे के सारे इजरायली यहूदी हैं, ये अब छोड़कर अपना मुल्क भाग रहे हैं। हाँ, इजराइल छोड़कर इजरायली सेटलर्स भाग रहे हैं, जिन्होंने कब्जा किया है फिलिस्तीन की जमीन पर। उनका रिकॉर्ड अब याद रखना, उनको वहां से भगाने वाला अगर कोई है तो वो ईरान है। हज़रात, ईरान ने जो गल्फ देशों पर हमला किया, उसका एक बड़ा झटका यह है कि हीलियम की पूरी सप्लाई 1% भी अब नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है।
जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है इसको भी बड़ा झटका लगने वाला है। चाइना ने ईरान का शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारे 3 टैंकर निकलने दिए, और चाइना ने विरोध किया